नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहला सवाल कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी कंट्रोल स्टेटमेंट से पहले जितने भी आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुए हैं उनके अंदर प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप हुआ है, टॉप टू बॉटम। यानी टॉप से बॉटम आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है लाइन बाय लाइन, यानी स्टेप बाय स्टेप। अब क्या है, अब आगे आपके कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। यानी आपका जो प्रोग्राम है उसका जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करेगा आपका कंट्रोल स्टेटमेंट, और इसी वजह से इसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट है उसको मुख्यतः दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिलेक्शन स्टेटमेंट और सेकंड है लूपिंग स्टेटमेंट। और सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर तीन कैटेगरी डिवाइड की गई है, इफ, स्विच और गो टू। सेकंड है आपका लूपिंग स्टेटमेंट, और लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर तीन कैटेगरी बनाई गई है, यानी लूप को तीन प्रकार में डिवाइड किया है। नंबर एक वाइल, नंबर दो डू वाइल और नंबर तीन है फॉर। तो अभी तक कंट्रोल स्टेटमेंट से पहले तक जितने भी प्रोग्राम्स बने हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम लाइन टू लाइन, यानी पहली लाइन, उसके बाद में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। बट अब हम जब पढ़ेंगे टॉपिक्स को, मान लीजिए वो इफ हो या स्विच हो या वाइल हो या फिर फॉर हो, तो अब आपका प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा। यानी अब कंट्रोल कौन करेंगे आपके एग्जीक्यूशन को, ये स्टेटमेंट करेंगे, और इसी वजह से इन स्टेटमेंटों को बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, यानी इफ स्टेटमेंट का यूज हम तब करेंगे जब आपके प्रोग्राम्स के अंदर हमें कोई कंडीशंस को टेस्ट करना हो। कोई कंडीशन की अगर हमें जांच करनी हो, कोई कंडीशन को हमें टेस्ट करना हो, तो उस केस में हम काम में लेंगे इफ स्टेटमेंट को। तो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट ए कंडीशन। किसी भी कंडीशंस को अगर हमें टेस्ट करना है तो हम हमारे प्रोग्राम्स में काम में लेंगे इफ स्टेटमेंट। क्लियर है। अब आपका जो इफ स्टेटमेंट है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नंबर एक सिंपल इफ, नंबर दो इफ एल्स और नंबर तीन है नेस्टेड इफ। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल इफ की। तो सिंपल इफ में क्या होगा और इसका सिंटेक्स क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे, टर्बो सी के अंदर इसको चला करके भी देखेंगे, है ना। तो पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। बस ध्यान पूर्वक आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल इफ की। सिंपल इफ का मतलब ऐसा इफ जिसमें केवल इफ हो, एल्स वाला पार्ट ना हो, उसे बोलेंगे सिंपल इफ। तो सिंपल इफ में क्या होगा, हर इफ में कंडीशन होगी, यानी इसमें क्या होगा, कंडीशन की जांच होगी, कंडीशन को चेक किया जाएगा। यदि कंडीशन सही है तो ट्रू पार्ट यानी इफ पार्ट रन होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ के बाहर रहेगा। क्लियर है। कैसे देखते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एग्जांपल्स को भी मैं समझा देता हूं कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इफ और यहां पर कंडीशंस लिखी हुई है, और अगर ये कंडीशन सही है तो उस केस में ट्रू पार्ट आपका होगा रन, और कंडीशन के फॉल्स होने पर ये क्या रहेगा बताइए, इफ के रहेगा बाहर, यानी इफ के अंदर जाएगा नहीं। तो इफ के अंदर कब जाएगा, इफ के अंदर तब जाएगा जब कंडीशन सही होगी। क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक कंडीशन लगी हुई है, इफ 3 इक्वल 3, 3 बराबर है 3 के, यस कंडीशन ट्रू है, तो यहां पर ये इफ के अंदर एंटर होगा और आउटपुट में आएगा 3। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एक एग्जांपल और है जिसमें लिखा हुआ इंटीजर इक्वल टू 5। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। और उसके बाद में लिखा हुआ है
कि इफ यदि ए बड़ा है 4 से तो प्रिंटफ भरत और प्रिंटफ लिखा हुआ है पारिक। अब इस प्रोग्राम को हम वॉइड मेन में लिखेंगे, है ना, मैंने यहां पर ऐसे लिखा है। अब आप इसको जब चलाओगे तो वॉइड मेन के अंदर ऊपर हेडर फाइल, ये पूरा सिस्टमेटिक आपको लिखना है। मैं केवल कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूं, इफ के कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जब हमने पिछला एग्जांपल देखा तो इसके अंदर इफ की बॉडी लगी हुई है, ये कहलाती है बॉडी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दिस इज कॉल्ड बॉडी। ये बॉडी पार्ट होता है इफ का, यानी ये ओपनिंग पार्ट और यहां पर यह है क्लोजिंग पार्ट, और इस बॉडी के अंदर ट्रू पार्ट लिखा हुआ है। क्लियर है? अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कोई भी बॉडी नहीं है, यानी यहां पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं है। जब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब हमें खुद को बॉडी बनानी पड़ेगी। तो अब ये बॉडी कैसे बनती है इसको समझना है। अगर बॉडी बनी हुई है तब तो इट्स ओके, जैसे कि यहां पर बॉडी बनी हुई है तो ये पूरा का पूरा बॉडी पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बॉडी नहीं बनी हुई तो उस केस में इफ क्या करता है, यानी कंपाइलर क्या करेगा, केवल एक ही लाइन को बॉडी में शामिल करेगा। इफ की केवल एक ही लाइन है उसको बॉडी के अंदर करेगा शामिल। कैसे? इस तरीके से, यानी अगर आपने ऐसा लिखा, इसका मतलब यह होगा इफ ए ग्रेटर देन 4, उसके बाद में ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इस बॉडी पार्ट के अंदर केवल एक ही लाइन को शामिल किया है। अब ये जो पारिक वाली लाइन है, इस लाइन को इस बॉडी पार्ट में वो शामिल नहीं करता, वो इसको इफ के बाहर शामिल करता है। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तब इसका मतलब ये होगा कंपाइलर इसको इस तरीके से ट्रीट करेगा। तो अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं ए में 5 है, 5 बड़ा है क्या 4 से? यस बड़ा है, बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इफ आपका रन होगा, क्या प्रिंट हो गया आपका? भरत प्रिंट हो गया। और उसके बाद में ये प्रोग्राम का पार्ट हो गया, और ये आपका प्रोग्राम तो नीचे एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो भरत भी प्रिंट होगा यहां पर और पारिक भी प्रिंट होगा। आउटपुट में आएगा भरत और पारिक। इसको चला करके देखें अपन, है ना, इसको चला करके हम देखते हैं। तो यहां पर इस प्रोग्राम्स को रन करके देखेंगे हम। पहले मैं इसको एक बार लिख देता हूं प्रोग्राम्स को, जैसे कि यहां पर मैं लिख दिया मैंने 5, और उसके बाद में यहां से मैं इफ पार्ट रन कर रहा हूं। मैंने लिखा यहां पर इफ यदि इफ ए बड़ा है 4 से, यदि ए बड़ा है 4 से, तो उस केस में मैंने लिखा यहां पर प्रिंट एफ, और यहां पर लिख दिया और अगेन प्रिंट एफ लिख दिया पारिक। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार आउटपुट में मैंने कहा कि कंडीशन अगर सही है तो आपका एक ही लाइन है वो इफ के अंदर शामिल होगी, यानी आपका आउटपुट में आएगा भरत, और उसके बाद में जो पारिक है ये प्रोग्राम का पार्ट है। इसका मतलब ये तो प्रिंट होगा ही होगा, साथ में ये भी प्रिंट होगा। इसको चला करके हम देखते हैं, इसको हम चला करके देखते हैं। इसको जब हम रन करेंगे तो आउटपुट में भरत और पारिक दोनों आएगा। क्लियर है? यानी ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट होगी। रन करके देखेंगे, इसको रन करके देखेंगे तो आउटपुट में भरत और पारिक दोनों आ रहा है। समझ में आ गई बात आपको? अब इसको लाइन टू लाइन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम F7 से। जब इसको F7 से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये देखिए कंडीशन आपकी सही है। सही है तो पहले भरत प्रिंट होगा और उसके बाद में क्या प्रिंट होगा आपका? पारिक प्रिंट होगा, और उसके बाद में गेट चेक, और ये आपका मिल गया आपको आउटपुट। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप बॉडी को लगाओगे देन इट्स ओके, यहां पर आपका बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और यदि आप बॉडी को नहीं लगाओगे तो केवल एक ही लाइन है वो इफ की बॉडी में कंपाइलर शामिल करता है, बाकी की लाइनों को इफ के बाहर रखता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जिसको आगे और इसको ये जो लाइन है या ये जो कॉन्सेप्ट है आगे काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से आपको समझना है। नेक्स्ट एग्जांपल्स और देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है वॉइड मेन इंटीजर a बराबर 5, और अब की बार क्या कर दिया, इफ a ग्रेटर देन 4, उसके बाद में सेमी कोलन लगा दिया। क्या लगा दिया यहां पर? सेमी कोलन।
कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सेमीकोलन अगर हमने यहां पर लगा दिया, इसका मतलब यहां पर कंपाइल टाइम एरर है, यानी इसको क्या मानते हैं, वो कंपाइल टाइम एरर मानते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इफ के आगे अगर सेमीकोलन लगा हुआ है तो ये कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। आप लगा सकते हैं इफ के बाद में, इफ के लास्ट में, इफ के यहां पर सेमीकोलन का यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो अगर ऐसा कुछ कोड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है, यानी इसका मतलब यह है कंपाइलर क्या करेगा, इंटीजर a बराबर 5 तो है, इफ a ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है और यहां पर सेमीकोलन लगा हुआ है, इसका मतलब है इस सेमीकोलन को यहां से हटा देंगे और ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना। यानी अब की बार इफ के अंदर सिंगल लाइन भी शामिल नहीं होगी। पहले के केस में तो क्या था कि एक लाइन कंपाइलर इफ को इफ में शामिल कर रहा था, बाकी की लाइनों को इफ से बाहर रख रहा था। अगर आप यहां पर सेमीकोलन लगा दोगे तो सभी लाइनों को वो इफ के बाहर रखेगा और केवल ब्लैंक को इफ के अंदर रखेगा, यानी इसे बोलते हैं डू नथिंग इफ। कोई इफ है वो काम करने वाली नहीं है, ये है आपकी डू नथिंग इफ। तो इस केस में आप देखेंगे कि 5 बड़ा है 4 से, यस बड़ा है, तो उस केस में कंडीशन ट्रू है, तो इफ के अंदर गया, कुछ भी नहीं चला यहां पर, फिर बाहर आया और भरत और पारिक दोनों को प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये तो प्रोग्राम का पार्ट है। तो इसको चला करके देखते हैं हम, है ना, इसको चला करके देखते हैं। यानी अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार यहां पर हम लगा देंगे सेमीकोलन। तो कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सेमीकोलन लगा दिया इसका मतलब यहां पर एरर है, यहां पर एरर नहीं है। आप F7 से लाइन टू लाइन ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस करते हैं, देखिए यहां पर आप देखोगे कि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहां रहेगा एक बार, उसके बाद में देखिए ये भरत भी प्रिंट हुआ है और पारिक भी आपका एग्जीक्यूट हुआ है। तो आउटपुट में क्या मिला आपको, भरत और पारिक दोनों मिला है। समझ में आ गई बात? यानी इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह होता है डू नथिंग इफ, यानी इफ के अंदर किसी भी लाइन को शामिल नहीं करना। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए यहां पर है इंटीजर a इक्वल टू 9, एक वेरिएबल है जिसमें 9 रख दिया हमने। अब थोड़ा ध्यान देना है, अब यहां पर इफ कंडीशन लगाई, इफ a ग्रेटर देन 8, यानी 9 बड़ा है 8 से, यस बड़ा है, तो क्या प्रिंट हुआ, भरत प्रिंट होगा, एक ही लाइन को शामिल करेगा, उसके बाद में वो प्रोग्राम का पार्ट बनेगा और फिर प्रिंट होगा आपका पारिक। उसके बाद में अगेन और कंडीशन की जांच हुई, अगेन कंडीशन की जांच हुई, तो 9 ग्रेटर देन 9, 9 बड़ा है क्या 9 से, नहीं बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका चलना नहीं है, ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट, उसके बाद में चेक किया गया कि a ग्रेटर देन 5, 9 बड़ा है क्या 5 से, यस बड़ा है, कोई बॉडी नहीं है, तो एक लाइन को शामिल कर लिया और प्रिंट हो गया ABC। और उसके बाद में अगली लाइन भी प्रिंट होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम का पार्ट है, तो ABC भी प्रिंट हो गया और XYZ भी प्रिंट हो गया। तो यहां पर बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है, इसका मतलब भरत प्रिंट होगा। उसके बाद में ये प्रोग्राम का पार्ट मानेगा, पारिक प्रिंट होगा। ये कंडीशन फॉल्स है तो ये चलेगा नहीं। यहां पर बात करेंगे, यहां पर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट रन हुआ, सिंगल लाइन रन हुई, और उसके बाद में ये प्रोग्राम का पार्ट है तो XYZ प्रिंट हुआ, तो भारत, पारिक, ABC और XYZ आउटपुट के रूप में आएगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ एल्स। इसमें क्या होगा, इफ एल्स में क्या होगा, इसमें भी कंडीशन की जांच होगी, और यदि कंडीशन ट्रू है तो ध्यान देना है कि अब की बार यहां पर 2 ब्लॉक है। अगर कंडीशन ट्रू है तब तो ट्रू ब्लॉक या ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो उस केस में आपका फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यानी अब की बार भी कंडीशन की होगी जांच, और यदि कंडीशन है सही तो ट्रू पार्ट रन हुआ, और कंडीशन के गलत होने पर अब की बार एल्स पार्ट भी रन होगा। अब की बार ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में से कोई एक ही पार्ट रन होगा, दोनों पार्ट आपके रन नहीं होंगे, या तो इफ पार्ट रन होगा या फिर आपका एल्स पार्ट रन होगा। एक बात और जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी है कि इफ और एल्स के बीच में
कोई तीसरा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या है बताइए, वो एक तरीके से हस्बैंड और वाइफ की बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो रिलेशंस है वो हस्बैंड वाइफ का है। तो यहां पर इफ है, और इफ जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके जस्ट बाद में क्या आएगा बताइए, एल्स आएगा। क्लियर है? इसको चला करके देखते हैं। यहां पर बॉडी बनी हुई है, इफ की बॉडी ओपन, इफ की बॉडी क्लोज। क्लियर है? तो जैसे ही बॉडी क्लोज हुई इसके बाद में क्या लिखा हुआ, एल्स लिखा हुआ है। इसको रन करते हैं और चेक करते हैं एग्जांपल्स को। अब बहुत ही सरल सा एक एग्जांपल लिया, इंटीजर a इक्वल टू 10, 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन विल ट्रू, कंडीशन सही है। कंडीशन सही है तो आपका प्रिंट होगा भरत। आउटपुट में क्या आएगा, केवल भरत आएगा, क्योंकि वो एल्स में जाएगा ही नहीं। आप देख पा रहे हैं यहां पर बॉडी बनी हुई है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट में आपको मिलने वाला है भरत। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। अब आपको ये एग्जांपल है समझना कि अब की बार क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है इंटीजर a इक्वल टू 10 और उसके बाद में कंडीशन लगा दी 10 ग्रेटर देन 5, यस कंडीशन ट्रू है। और अब की बार बॉडी नहीं बनाई है। देखिए इस प्रोग्राम में तो बॉडी बनी हुई है, यहां पर तो आप देख पा रहे हैं बॉडी है, लेकिन यहां पर बॉडी नहीं है। इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी इफ में या अगर किसी एल्स में आपने बॉडी नहीं बनाई है या प्रोग्राम में बॉडी नहीं दी हुई है, तो कंपाइलर केवल एक ही लाइन को बॉडी में शामिल करता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस लाइन को तो क्या करेगा, वो बॉडी में शामिल करेगा और इसको इफ के बाहर रखेगा इस तरीके से। यानी इसमें क्या किया है, इसके अंदर अगर इसको चलाएंगे तो इस तरीके से ट्रीट होगा। इस भरत को तो इफ के अंदर शामिल कर लिया और इसको बाहर कर दिया। इसको क्या कर दिया, बाहर। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा है कि इफ और एल्स की बॉन्डिंग हस्बैंड और वाइफ की होती है। यानी इसका मतलब जहां पर इफ कंप्लीट हो रहा है उसके बाद में क्या होना चाहिए बताइए, एल्स होना चाहिए। अब आपका इफ तो यहां पर कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब यहां तो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यहां तो कोई और स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपकी आएगी एक एरर, और वो एरर होगी मिसप्लेस्ड एल्स। यानी आपने एल्स की पोजीशन को मिसप्लेस कर दिया। यानी आपका एल्स यहां होना चाहिए, बट यहां तो है नहीं, क्योंकि इफ के खत्म होते ही एल्स स्टार्ट होता है। ये नियम है, बट यहां पर यह नियम लागू नहीं हो रहा, क्योंकि आपने यहां बॉडी नहीं बनाई। बॉडी नहीं बनाने से एक ही लाइन को बॉडी में शामिल कर पाया कंपाइलर, दूसरी लाइन को इफ से बाहर रख दिया। इफ से बाहर तो रखा, कोई बात नहीं, परंतु अब की बार एल्स भी है, और नियम यह कहता है कि इफ के जस्ट बाद में क्या होना चाहिए, आपका एल्स होना चाहिए। बट इफ के बाद में यहां तो एल्स है नहीं, यहां तो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, और इसी वजह से कंपाइलर एरर आती है। और देखिए इस एरर को समझते हैं प्रैक्टिकल करके। ठीक है, यानी अब की बार हम प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया इंटीजर a इक्वल टू 10। में एक बार प्रोग्राम टाइप कर लेता हूं सेम टू सेम, उसके बाद में मैं आपको चेक करवा दूंगा, है ना, बड़ा करके इस कोड को लिख करके इंटीजर a 10। उसके बाद में मैंने लिखा यहां पर कंडीशन इफ a ग्रेटर देन 5, और यहां पर लिख दिया भरत और पारिक, और उसके बाद में यहां लिख दिया एल्स, और यहां लिख दिया प्रिंटफ कंप्यूटर, और यहां पर लिख दिया प्रिंटफ एबीसी। और मैंने अभी आपको कहा कि यहां पर आएगी एक कंपाइल टाइम एरर। इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, बॉडी नहीं है, एक ही लाइन शामिल होगी। भरत है वो इफ के अंदर शामिल होगा, ये शामिल नहीं होगा। एल्स कहेगा कि ये मेरी जगह है, इस पर तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट आ गया और प्रोग्राम में आ गई एरर। ये देखिए प्रोग्राम में क्या आ गई, एरर। और एरर भी कौन सी, मिसप्लेस एल्स, और पॉइंटर भी यहीं पर हाईलाइट हो रहा है। तो ध्यान से समझ में आ गई बात आपको, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर अपन दूसरा एग्जांपल देखें तो अगर मान लीजिए यहां पर मैं सेमीकोलन लगा दूं, तो वही बात, अगर मैं यहां पर सेमीकोलन लगा दूंगा इसका मतलब ये बन जाएगी डू नथिंग इफ। कैसे, इस तरीके से इफ a ग्रेटर देन 5 ओपनिंग एंड क्लोजिंग।
यानी इस केस में इफ है वो किसी भी लाइन को शामिल नहीं करेगा। पिछले वाले केस में सिंगल लाइन तो शामिल हो रही थी, पर सेमीकोलन लगाने का मतलब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो इसका मतलब ये दोनों ही लाइनें अब की बार इफ से बाहर होगी। वही बात कि इफ तो आपका यहां खत्म हो रहा है, यहां पर अगर एल्स होता तब तो कोई एरर थी नहीं, बट यहां पर तो एल्स है नहीं, तो यहां पर भी आने वाली है कंपाइल टाइम एरर। चेक कर लेते हैं इसको, क्लियर है। इस लाइन को भी हम चेक कर लेते हैं। यानी अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार यहां पर लगा रहे हैं हम सेमीकोलन। क्या लगा रहे हैं, सेमीकोलन। बिल्कुल कंपाइल टाइम एरर मिलेगी आपको 100%। ये देखिए मिल चुकी है, क्लियर है। यानी इसका मतलब यही है, देखिए सेम टू सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब हमें क्या करना है, यानी इसका मतलब ये है, ये देख लीजिए, इसका मतलब ये है वही कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि यहां पर इफ अगर यहां होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे, देखिए इसको, इन लाइनों को मैं यहां से हटा देता हूं, अब कोई एरर नहीं आएगी। एरर तो नहीं आएगी बट आउटपुट भी नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन यहां पर ट्रू है, और कंडीशन ट्रू होने के कारण ये वाला पार्ट आपका रन होगा। जब ये वाला पार्ट रन होगा तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है ये, है ना। तो यहां पर कोई आउटपुट तो आने वाला है नहीं, बट एरर नहीं आएगी। एबीसी, यस, एबीसी क्यों प्रिंट हुआ अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना। एबीसी क्यों प्रिंट हुआ, इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का पार्ट है, इसीलिए एबीसी प्रिंट हुआ। क्लियर है, कैसे मैं भी आपको समझाऊंगा। देखिए इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, अब तो प्रिंट नहीं होगा, अब तो यहां पर कोई प्रिंट होना है नहीं, बट यहां पर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल लाइन तो एल्स का पार्ट है, ये लाइन एल्स का पार्ट नहीं है, इसको एल्स से बाहर रखा जाता है, तो ये प्रोग्राम का पार्ट हो गया, तो एबीसी प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, क्लियर है। यानी इसका मतलब होता है ये। अब देखिए, अब अपन कुछ एग्जांपल और देखते हैं यहां पर, कि ऐसा लिखा हुआ है इंटीजर a इक्वल टू 10। अभी जैसे ये वाला एग्जांपल जो अभी देखा मैंने, इसी एग्जांपल को हमने देख लिया, यहां पर आगे आ चुका है एग्जांपल इंटीजर a इक्वल टू 10, और यहां पर लिखा हुआ है इफ a ग्रेटर देन 5, यस कंडीशन ट्रू है, तो भरत और पारिक दोनों प्रिंट होंगे। उसके बाद में एल्स चलेगा नहीं, बट आपको ध्यान में रखना है, अभी देखो अभी ये एग्जांपल आया और ये आपके सामने मैंने लिख भी दिया है एग्जांपल, जो हमें दिख भी रहा है। यहां पर अब एल्स पार्ट तो नहीं चलेगा, बट ये पार्ट एल्स में नहीं है, ये पार्ट तो एल्स से बाहर है, तो अब की बार भरत, पारिक और एबीसी प्रिंट होगा। क्लियर है। तो ये था हमारे पास में इफ और एल्स का एग्जांपल्स, कि इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के कंट्रोल को, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना। दो टाइप के होते हैं, सिलेक्शन और लूपिंग। सिलेक्शन में इफ पढ़ा, इफ के अंदर भी कंडीशन जांच होगी, सिंपल इफ में एल्स होता नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है तब ट्रू पार्ट, कंडीशन ट्रू नहीं है तो इफ के बाहर। इफ और एल्स की बात करें तो इस केस में दो ब्लॉक होंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू पार्ट चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपकी बॉडी बनी हुई है, वेरी गुड, तब तो कोई समस्या नहीं है। बॉडी नहीं बनी हुई है तो सिंगल लाइन ही कंपाइलर क्या करेगा, बॉडी में शामिल करेगा। तो इफ के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ और एल्स के केस में ध्यान रखने वाली बात है कि जहां पर इफ खत्म हो रहा है वहीं आपका एल्स स्टार्ट होगा। तो उस केस में अगर बॉडी है तब तो कोई समस्या नहीं है, और बॉडी नहीं है और मल्टीपल लाइन है, उस केस में एरर आती है कौन सी, मिसप्लेस्ड एल्स वाली एरर। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट इफ पढ़ा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।